अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन विद आमना के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना सलीम सदीकी। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है बहुत इंटरेस्टिंग मौजू है। हम जिस माशरे में रहते हैं उसको मेल डोमिनेंट सोसाइटी कहा जाता है। क्या वाकई यहाँ पर औरतों को हकूक़ नहीं मिलते, या शायद मिलते भी हैं तो औरत जो है वो अभी उस लेवल तक नहीं पहुँची। अगर हम ऑफिसेस की बात करें तो शायद डेजिग्नेशंस में भी उस लेवल तक हम नहीं पहुँचे। अगर हम पे स्केल की बात करें तो वो भी औरतों को हमेशा कम मिलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपने कभी कुछ ऐसा देखा है कि कोई औरत जो है वो खुद से कोई इनिशिएटिव लेती है तो उसको सराहा जाता है? ये भी बहुत कम होता है। आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद मेहमान जो हैं उनका नाम है मशल ज़ारा। वो एक बहुत ख़ास मेहमान हैं। वो इसलिए मेरे लिए ख़ास मेहमान भी हैं क्योंकि मैंने उनको एक स्ट्रॉन्ग वेमेन यानी एक बहादुर औरत की शक्ल में देखा है। मैंने पिंडी इस्लामाबाद में कोई भी औरत बाइक चलाते हुए नहीं देखी, और हैवी बाइक बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले मशल, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हक न्यूज़ के लिए टाइम निकाला है। थैंक यू सो मच। आप किस तरह से, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इतनी स्ट्रॉन्ग आप कैसे हो गई? इतनी स्ट्रॉन्ग दिखती नहीं है, लेकिन जो काम है वो तो वाकई स्ट्रॉन्ग वेमेन वाला ही है। जी बिल्कुल आमना, देखें इस सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जो सबसे पहला इनिशिएटिव होता है वो आप अपने अंदर से लेते हैं। अगर हम हमेशा कंप्लेंट्स ही करते रहें कि हमें हमारे हकूक़ नहीं दिए जा रहे या नहीं मिल रहे, तो आपको कभी आपके हकूक़ मिलेंगे भी नहीं। कंप्लेंट्स करने से कुछ नहीं होता, इनिशिएटिव लेने बिल्कुल, ये एक मशल ने जो भी बात की है, इनिशिएटिव लेने से होता है। और हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हम करेंगे, लेकिन हम अंदर वो जो एक चीज़ होती है ना कि अपने अंदर की बहादुर औरत को वो हम नहीं निकालते। तो मशल, आपको क्या लगता है कि आपने क्या सोचा? क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं, हम एक पाकिस्तानी माशरे में रहते हैं जिसको अभी मैंने कहा भी कि उसको अदर वर्ड्स में मेल डोमिनेंट सोसाइटी कहा जाता है। जो कुछ भी हम कर लें, जितने भी औरतों के हकूक़, उनके राइट्स के बारे में बात कर लें, लेकिन अभी भी वो लेवल नहीं मिल सका है। तो आपने क्या सोचा? क्या आपके दिल में आया? क्या आपकी ये हॉबी थी कि आपने बाइक चलानी है? क्योंकि ऑब्वियसली हम जब देखते हैं, सड़कों में भी हम देखते हैं, तो हमें आम लड़कियां नहीं नज़र आती हैं। तो किस तरह से आपने ये बात जहन में सोची कि अब आपको ये करना है? बिल्कुल आमना, ये हमारी एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो है, इसको मेल डोमिनेंट हमने ही बनाया। हम सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं मर्दों पे, और फिर हम कहते हैं कि सोसाइटी मर्द हजरात की है। और ख़वातीन खुद जब बाहर निकलेंगी तभी उन्हें आइडिया होगा कि ये जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी का वर्ड है ये हमने खुद तख्लीक किया हुआ है। वैसे ये सोसाइटी मेल डोमिनेंट हम लोग बना चुके हैं, लेकिन अब इसमें चेंज लाने के लिए हमने ही इनिशिएटिव लेना है। आप देखिए रेगुलर रूटीन में क्या होता है, किसी को पिक एंड ड्रॉप करना है, अब्बू जा रहे हैं, किसी को दही मंगवानी है, भाई जा रहा है, किसी को अंडे मंगवाने हैं, छोटा भाई जा रहा है। हमने उनको बाहर के कामों में लगा दिया है, खुद को घर के कामों तक महदूद कर दिया है, और फिर हम कहते हैं कि हम बाहर नहीं निकल सकते, ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ये है वो है। मेल को जो डोमिनेंस दी गई है थोड़ी सी, वो अल्लाह ताला ने दी है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप इस सोसाइटी को बिल्कुल मेल डोमिनेंट बना दें या उसमें किरदार अदा करें। मेरा ये ख्याल है कि हम ख़वातीन ही इसमें इस चीज़ का किरदार अदा कर रही हैं, इस सोसाइटी को मेल डोमिनेंट बनाने में। अगर हम खुद बाहर निकलते हैं या अपने काम कुछ खुद करना स्टार्ट करते हैं, उनकी हेल्प आउट करते हैं एक सेंस में, तभी ये मेल डोमिनेंस का जो वर्ड है ये थोड़ा सा कम हो सकता है। बिल्कुल, आप ये बात सही कह रही हैं। अभी आप बात कर रही थी तो मेरे जहन में आ रहा था कि अभी भी बहुत सारे इलाके पाकिस्तान के ऐसे हैं जहाँ पे औरतें बाहर भी नहीं निकल सकती हैं। मतलब हर काम, मतलब बाहर निकलने के लिए सिर्फ मर्द को ही कहा जाता है कि वही बाहर निकलेगा, औरत जो है वो घर ही रहेगी, घर के काम करेगी। आप जो कह रही हैं कि हमने मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो है वो तख्लीक की है, बिल्कुल ये बात तो सही है। अच्छा मशल, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि बीइंग अ वेमेन मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे इस तरह है ना कि कोई भी चीज़ हम करते हैं, ठीक है, वेमेन होके हम कोई भी चीज़ करते हैं, तो बाहर से शायद नज़रें ऐसी होती हैं कि आप ना, आपको होता है कि शायद आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आप, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप कह रही हैं कि अपने अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है, वो जो स्ट्रॉन्ग वेमेन है वो लाना पड़ता है। लेकिन किस तरह से आपने जो चूज़ किया है प्रोफेशन, जिस तरह से हैवी बाइक चलाना, तो वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि आप
सिर्फ एक इलाके में तो आपने रहना नहीं है, आपने बहुत सारी जगहों में जाना है, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे। हम किसी को नहीं कह सकते कि कोई हमें ना देखे, हम ये भी नहीं कह सकते कि उस इलाके में हमने नहीं जाना। तो कैसे आपने इस तरह सर्वाइव किया है? अच्छा, बेसिकली ऐसा है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, बीइंग अ गर्ल, अगर आप एक बड़ी बाइक पे या हैवी बाइक पे या 1 to 5 पे कहीं भी निकल रहे हैं, तो सबसे जो पहली चीज़ होती है वो आपको जो ऑब्जर्व करते हैं लड़के, ठीक है। और मैंने जो चीज़ ये ऑब्जर्व की है और जो फील की है, मेरी एज के मतलब मेरे एज फेलोज जो लड़के हैं वो ज़्यादातर मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। आपको हरास करने की कोशिश करते हैं, आपको बाइक से साइड मारते हैं कि आप गिर जाएं, आप पे हंसते हैं। पर आमना, इसमें एक चीज़ ये है कि मुझे जो सपोर्ट मिली है ज़्यादातर वो अंकल्स की मिली है। लाइक जो मुझे, अगर कोई 2 नज़रें बुरी देख रही हैं तो वहीं पे 3 नज़रें ऐसी थी जिनके मुंह पे ऐसी मुस्कुराहट थी जो मुझे थम्स अप करके जाते हैं कि वेरी गुड बेटा, वेल डन। और एक बार ऐसा हुआ कि मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया, मैं अपनी दोस्त के साथ बाहर गई हुई थी, तो पास से कुछ लड़के गुजरे ना, अब बाइक मेरा ना बंद हो गया, तो मैंने उसको बोला तुम नीचे उतरो, मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। वो लड़के जोर जोर से हंसते हुए जा रहे थे ना, तो अब कभी कभी तो इंसान थोड़ा सा हो ही जाता है। मैंने कहा यार देखो ना, ये हंस रहे हैं। तो पास में ही एक अंकल खड़े थे, कहते बेटा थकना नहीं है आपने, ठीक है, ये हंसते रहेंगे, इनको हंसने दो, आपने आगे बढ़ते रहना। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा थम्स अप किया और मुझे कहा कि यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब और आप बिल्कुल कर सकती हो इसको, लोग हंसेंगे, उनको हंसने दो। तो ये मुझे एक लाइक मिक्स जेस्चर मिले हैं। यंग जनरेशन मुझ पे हंसी भी है, मेरा मजाक भी उड़ाया है, और वो देखो अभी आते हुए भी मुझे रास्ते में पॉइंट आउट किया लड़कों ने, वो देखो तब्दीली आ गई है, दूसरे ने कहा इस तब्दीली का क्या फायदा हमें, ये वो। बट द थिंग इज कि आपको अप्रिसिएशन भी मिलती है। और अगर आप नेगेटिव इंसान है, नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो बस आपको यही लगेगा सब आपको घूर रहे हैं, आपको खा जाने वाली नजरों से देख रहे हैं। पर आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, मतलब अगर मुझे 10 लोग भी ऐसी नजरों से देख रहे हैं जो कि बेयरेबल नहीं है, और मुझे किसी एक नजर ने भी सपोर्ट कर दिया या थम्स अप कर दिया है, मेरे लिए वो बहुत अच्छी चीज हो रही है। और मैं उस पॉजिटिविटी पे फोकस करती हूँ कि somebody is there who is supporting me, who is giving me a thumbs up। तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा आपको वो जेस्चर फील होता है और आपका दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल, ये वही वाली बात है कि आप जितना कुछ भी हो रहा हो, लेकिन एक आवाज़ ऐसी हो ना कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा मशल, मैं यहाँ पे एक बात पूछूंगी, क्योंकि जब आप ये चीज़ स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ही कोई चीज़ स्टार्ट नहीं कर देते। लाइक अगर मैंने कोई चीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने स्टार्ट की, तो वो इसलिए की कि मुझे मेरी फादर की सपोर्ट थी। मतलब शायद मदर की उतनी सपोर्ट नहीं थी, मेरे फादर की सपोर्ट थी। इसलिए कि इतनी दफ़ा गिरने के बाद भी जब आपके फादर आपको कहते हैं नहीं, वी आर विद यू और आई एम विद यू, तो आपको ना एक वो होता है कि आपके साथ कोई खड़ा है। तो किस तरह से आपके साथ ने जब स्टार्ट किया तो किसकी सपोर्ट आपको मिली? आमना, मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे बचपन से ही साइकिल्स का और बाइक राइड्स का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मुझे सबने लाइक मना किया कि नहीं, जैसे कि आप जानती हैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी का वर्ड जो है वो ही यूज़ हुआ, तुम कैसे बुरी लगोगी, बाहर जाते हुए क्या लोग तुम पे ताने कसेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और मैं क्योंकि घर में सबसे बड़ी हूँ, मेरे 2 छोटे भाई हैं, उन्होंने भी यही, आपको क्या ज़रूरत है, हम ला के देंगे चीज़, ये करेंगे तो वो करेंगे। बट द थिंग इज कि मैंने कहा नहीं, मुझे करना है, मुझे सीखना है। और मैं अपने, मेरा जो छोटा वाला भाई है ताकि उसको मैंने कहा तुम थोड़ा मुझे गाइड करो, तुम मुझे धक्का लगाओ, मैं बाइक का बैलेंस सीख रहा, क्योंकि मुझे साइकिल आती थी तो बाइक सीखना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं रहा। फादर मेरे यहाँ नहीं होते, मैं छोटी सी थी तो वो बाहर चले गए थे, तो वो ऑफ एंड ऑन कभी कभी ही पाकिस्तान विजिट करने के लिए आते हैं। उस वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, मुझे कुछ भी करना होता था, कुछ भी चाहिए होता था, इसकी मिन्नतें करो, उसकी मिन्नतें करो। उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती थी और मैंने सोचा कि नहीं, फिर अब मुझे कोई ना कोई तो स्टेप लेना ही है। तो इस वजह से मैंने अपने छोटे भाई को कहा कि तुम थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि बच्चों को लारे लगाना आसान होता है। उसने थोड़ा सा मुझे सपोर्ट किया और मेरे साथ खड़ा रहा। और स्टार्टिंग में अम्मी मुझे बिल्कुल मना करती रही कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना। ऐसा नहीं है कि शी इज़ नॉट अ सपोर्टिंग मॉम, आज मैं जहाँ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा माशाल्लाह सपोर्टिंग है, और स्टार्ट में उन्होंने इसलिए मना किया लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल यही, क्योंकि हमारा माशरा ही ऐसा है। एग्जैक्टली। बट नाउ अब उन्हें प्राउड होता है कि मैं बाइक चला लेती हूँ और उनको बिठा के चला लेती हूँ। अब उन्हें बहुत प्राउड होता है। मैंने उन्हें पिंडी इस्लामाबाद घुमाया है, अच्छा। अपनी बाइक पे बिठा के। मैं उन्हें फैसल मॉस्क लेके गई हूँ, उन्हें यहाँ वहाँ पूरा घुमाया है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई है इस चीज से। हाँ, डरती भी बहुत है कि तुम कहीं गिरा दोगे, बाइक बहुत बड़ा है ये वो।
पर उन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। स्टार्ट में उन्होंने मना ज़रूर किया, पर मैंने जब उन्हें अपना पॉइंट क्लियर किया कि नहीं मुझे करना है, मुझे ये करना है, मेरी हॉबी है, मेरा शौक है और मैं दूसरों को एम्पावर करना चाहती हूँ। मेरे साथ की जो कितनी ही लड़कियां ऐसी हैं जो सिर्फ इस वजह से घर बैठी रहती हैं कि अब अब्बू नहीं है, भाई नहीं है, हम क्या करें। मैं यही बात अभी लाना चाह रही थी कि बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं ना, वो मिन्नतें करने को प्रेफर करती हैं बजाय इसके कि खुद उठ के कर ले या खुद गाड़ी चला ले या बाइक खुद चला ले। मुझे समझ नहीं आती कि ये मेंटालिटी हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये जो पावर है ये लड़कियों में कैसे आ सकती है, क्या करें? एग्जैक्टली आप ये मेंटालिटी सिर्फ इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। सेल्फ बिलीव इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अब कुछ लड़कियों को घर में यही सिखाया जाता है तुम नहीं कर सकती, तुम नहीं कर सकती। अगर आप वो नहीं वाला नेगेटिव फैक्टर चूज कर लेते हैं तो आपके अंदर का जो इंसान है आप उसको मार देते हैं। ये जिस तरह इधर मुझे एक और भी, जिस तरह ना मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है उसमें ये भी कहा जाता है ना कि लड़कों के लिए वो टांग रखनी है और लड़कियों के लिए वो मैं तो पहले ही अपनी टांग निकाल लेती हूँ जिसने भी जो लेना है ले ले। मतलब ये आपको खुद से होना चाहिए। मुझे खुद प्राउड फील हो रहा है कि जिस तरह से आपने खुद अपने आप को वो किया कि नहीं यार मुझे करना है, मुझे निकलना है बाहर, और यही सबसे बड़ी चीज़ है, यही सबसे बड़ी बात है। जी नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ हमारे स्टूडियो में मौजूद मेहमान मशल ज़ारा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन है। मुझे खुद गूज़बम्स आ रहे हैं उनसे कि मैं और भी बहुत सारी बातें पूछूं और पूछूंगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं और फिर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी, तो आज का हमारा जो मौजू है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हमारे साथ मौजूद मेहमान हैं मशल ज़ारा। मशल, आप मुझे एक बात बताएं, ये बहुत एक आम कॉन्सेप्ट पाया जाता है लड़कियों के बारे में कि लड़कियों को ट्रेन करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब हम गाड़ी सीखने की या बाइक सीखने की बात आती है। मुझे याद है कि सब लोग ना, अभी मैं कुछ पढ़ भी रही थी उस पर था कि लड़कियों को एक ट्रेनर ने ना ट्रेन करने के लिए ज़्यादा पैसे रखे हुए थे और लड़कों के लिए कम,
क्यों लड़कियां कम अकल, मतलब सही काम नहीं करती क्या? ज़हन उनका नहीं काम करता? क्या क्या ऐसी चीज़ है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियां कम अकल हैं या जहन काम नहीं करता। बेसिकली ये एक फियर की बात होती है, इट्स कॉल्ड रोड फियर। अगर आप ड्राइविंग के सेंस में बात करते हैं तो लड़कियों में रोड फियर एज कम्पेयर टू बॉयज ज़्यादा होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने कभी उस रोड फियर को फेस नहीं किया। आप देखें कि एक छोटा सा जो बच्चा है, उसके लिए गिफ्ट में ट्राईसाइकिल आती है, जबकि बच्ची के लिए क्या आता है? बारबी डॉल, बारबी हाउस। वो ट्राईसाइकिल लेके किधर निकल जाता है? गलियों में, सड़क पे, यहाँ वहाँ। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी साइकिल वैसे वैसे बड़ी होती जाती है। तो लड़कों के अंदर जो रोड फियर है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट से ही ट्राईसाइकिल, साइकिल्स, ये सारा कुछ चला के, स्केटिंग ये करके रोड फियर निकाल दिया होता है। पर लड़कियां जब उनको जरूरत महसूस होती है कि हाँ हमें भी कुछ सीखना चाहिए था, या हमें भी जरूरत पड़ सकती है गाड़ी चलाने की या बाइक चलाने की, तब तक उनके अंदर वो रोड फियर इतना स्ट्रांग हो चुका होता है, और फिर ये एक्सीडेंट्स की न्यूज, ये सारा कुछ देख के कि वो बस डरती हैं। ठीक है, मैं एज अ ट्रेनर मैं बाइक बाइक की ट्रेनिंग करवाती हूँ लड़कियों की। और लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियां कम अकल हैं, बल्कि कुछ लड़कियां माशाल्लाह इतनी शार्प हैं, वो 2-3 दिन में बात पिक कर जाती हैं। तो और इसमें वो चलाना अगर स्टार्ट हो जाती है। मैं आपसे कहूँ बैलेंस, तो उसी तरह है कि अगर आपको साइकिल चलानी आती है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे भी तो आपने बैलेंस रखना होता है, तो आप बाइक चला सकते हैं। लेकिन हैवी बाइक ऑब्वियसली इट्स हैवी, तो उसके लिए मेरा ख्याल है मैं भी बुकिंग करा लूँ। अच्छा। जी जरूर कराएं। और अगर आपको साइकिल चलानी आती होती है तो आप ज़्यादा इजीली बाइक चला लेते, क्योंकि आपने बैलेंस मेंटेन किया होता है। लेकिन जिसने साइकिल नहीं चलाई हुई होती उसकी हमें सबसे पहले बैलेंस पे काम करना पड़ता है। और हैवी बाइक तो चलता ही बैलेंस पे। आपका बैलेंस ठीक है तो आपका बाइक बिल्कुल स्टेबल रहता अच्छा, है। मुझे और एक और भी मशल ये बात बताओ कि जिस तरह होता है ना कि हम ड्राइव करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें इतनी चीज़ों का पता नहीं होता। अब रास्ते में कुछ भी हो सकता है, टायर भी पंक्चर हो सकता है, अब कोई भी चीज़ ख़राब हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि थोड़ी सी वो भी नो हाउ होनी चाहिए? क्योंकि इस चीज़ का भी लोग बहुत सारा फ़ायदा उठाते हैं। मतलब आपको जिस तरह आपकी गाड़ी में पानी ख़त्म हो गया, लेकिन आपको ये भी नहीं पता, मेरे जैसे बंदे को ये भी नहीं पता कि पानी कहाँ डलता है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं जानना? ऑब्वियसली जब आप रोड पे आ रहे हैं तो आपको फिर किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है। बिल्कुल ये चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी ट्रेनिंग में पूरा एक वीक इसी के ऊपर, पूरा एक पार्ट है इसके ऊपर कि अगर आपकी कभी बाइक बंद हो गई है, जितनी पॉसिबल चीज़ें सामने आप खोल सकते हो, मैं उनको कहती हूँ कि आप इसको खोल के देखो, इसमें कोई मिस्टेक है। ये पेट्रोल कभी ऊपर नीचे बच्चे छेड़ देते हैं, जैसे बंद कर देते हैं, या प्लग वायर होती है उसके अंदर कचरा जमा हो जाता है, या आप पेट्रोल ख़त्म हो गया और आपको ये भी नहीं पता बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पेट्रोल खत्म है। तो ये सारी चीज़ें मेरी ट्रेनिंग में शामिल होती हैं कि उनको पूरा एक वीक इस चीज़ पे ट्रेन करते हैं। अगर बाइक पंचर हो गया तो फॉर द टाइम बीइंग आप क्या कर सकते हो या किसकी हेल्प ले सकते हो। ये तो वैसे बहुत अच्छी बात है। यहाँ मुझे एक बात बताओ कि अब बाइक में आप कहाँ तक जा चुकी हो? मतलब इस्लामाबाद पिंडी में तो आप चलो चली जाती हो, लेकिन और कहाँ कहाँ आपको शौक़ है और भी कहीं दूर दराज के इलाकों में जाने का? एग्जैक्टली आमना, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और मुझे ट्रैवल और वो करना भी बहुत बाइक पसंद में? है। बाइक पे। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से साउथ पंजाब के सारे मेजर एरियाज कवर किए हुए हैं। और अब जो है मैं नॉर्दर्न एरिया में मतलब कि चढ़ाई पे भी इजीली? एग्जैक्टली चढ़ाई पे भी मैं ड्राइव कर लेती हूँ। और हैवी बाइक का लेने का या चलाने का मकसद ही यही है, क्योंकि ये उन एरियाज में भी चला जाता है जहाँ आपकी वो छोटी बाइक नहीं जा पाती। और पिंडी इस्लामाबाद के सारे मेजर एरियाज और चढ़ाई वाले, ये मोनाल, पीर सुहावा, और उससे ऊपर इवन हरीपुर। अच्छा। उसके बाद एक और प्लेस आती है नीला सांद वगैरह, और यहाँ से शादरा हो गया ऊपर, और यहाँ से मोनाल जाते हैं तो आप मोनाल तो मतलब आम बात है। गुजर जाते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली मतलब मोनाल उसकी से बहुत आगे हम गए। अगर ये बात सोचें कि उसकी भी राइड ऑब्वियसली के काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पे बंद हो जाती हैं, तो बाइक मतलब आसानी से जा सकती ये है। चला जाता है। हैवी बाइक का यही फायदा है कि आपकी इसकी पावर ज़्यादा होती है इंजन की, और ये माशाल्लाह से तो इसमें आपको क्या गियर्स लगाने पड़ते हैं ऑटोमेटिक? नहीं, गियर्स लगाने पड़ते हैं ऑटोमेटिक। मतलब फर्स्ट गियर में आप पहुंचे? हाँ नहीं, दूसरे गियर में भी आप चले जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा स्टीप आ जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा स्लोप है, बहुत ज़्यादा। आप देखो कि दूसरा गियर भी
बाइक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फिर आप उसको पहले गियर में डाल के तो रेस दे के ले जा सकते मैं बिना साथ साथ सीख रही हूँ कि चलाना पड़ जाता है। अच्छा यार, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मसला मेरे साथ भी है, जैसा मैं तो गाड़ी ड्राइव करती हूँ तो मेरे हाथ देखो कितने काले हो गए हैं, तो मैं हर वक्त बचा रही होती हूँ कि ग्लव्स पहन लूँ या शेड्स लगा लूँ। तो जब बाइक चला रही होती हो तो क्या करती हो यार? कि मतलब मैं तो अब पार्लर भी जाके कहती हूँ कि ये वो खुद ही बता देते हैं ड्राइविंग वाले हाथ हैं, तो मतलब वो चीज़ भी नहीं रहती, लोग भी जान जाते हैं ड्राइविंग करती होगी। तो किस तरह से इसका क्या हल हो सकता है? एग्जैक्टली आमना, आप तो फिर भी गाड़ी चलाती हैं तो आपके हाथ बहुत महफूज है। तो अभी इस वक्त मेरे हाथों की टैनिंग का जो हाल है, आप बाइक चलाते हुए आपको बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है और आपके हाथ ही, नॉट इवन हाथ, आपका फेस ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है अगर आपका हेलमेट अच्छे वाला कवर्ड, वो आगे वो शील्ड वाला नहीं है तो उसका सबसे बेहतरीन ये होता है कि आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, आपको थोड़ी सी स्किन रूटीन फॉलो करनी पड़ती है। लाइक सोने से पहले आपने हल्की सी क्लेंजिंग कर ली और थोड़ा सा मसाज कर लिया, और टैनिंग रिमूव करने के लिए कुछ देसी टोटके अम्मा जी के बताए हुए, लीमू उसके अंदर कुछ मीठे सोडे डाल के और वो हल्का हल्का सा रब कर लिया तो उससे वो टैनिंग रिमूव हो जाती है। लेकिन ये है कि अगर आप बाइकर बनना चाहते हैं या बाइक एज अ प्रोफेशन या वैसे डेली रूटीन में चलाना चाहते हैं तो नहीं, तो आप सेफ्टी किट्स यूज करें, तो ग्लव्स यूज करें, आप हेलमेट प्रॉपर यूज करें, ग्लासेस वगैरह, तो फिर आपके हाथ पैर महफूज रह सकते हैं। अच्छा यार, एक और भी मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगी, क्योंकि कि अभी अब चलो लड़कियां, आप जिस तरह आपने मुझे बताया कि आप हेलमेट भी यूज़ करती हो और सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर हम मर्दों की भी बात करें तो शायद उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हेलमेट पहनना, हालांकि आपको पता है कि कितने ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको ये भी बताओ कि इम्पोर्टेंस क्या है हेलमेट पहनने की, क्यों ज़रूरी है, क्या हमें मतलब क्या अगर हम बच सकते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नॉर्मल लेते हैं। एग्जैक्टली बेसिकली आमना, पाकिस्तान में रूल है कि आप बिना बाइक के बिना हेलमेट के बाइक नहीं चला सकते। इट्स इलीगल टू ड्राइव अ बाइक विदाउट हेलमेट। लेकिन आप देख ले सड़क पे कौन ये रूल फॉलो कर रहा है। पाकिस्तान में ये रूल, मतलब रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं पर उसको फॉलो कहीं कोई भी नहीं कर रहा। आप हेलमेट इतना जरूरी है बाइक के लिए, क्योंकि हमारे लफ्जों में बाइक को कहते हैं कि ये एक नंगी सवारी है। लाइक अगर आप इससे गिरे तो या तो आप लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे या आगे जाएंगे। ठीक है, आप जिस तरफ गिरेंगे, खुदा ना खास्ता अगर आपका सर लगता है नीचे, तो आपको पता है सर की चोट कितनी संगीन और शदीद होती है। तो मैं ये मैसेज सबको देना चाहूंगी, नॉट इवन गर्ल्स, बॉयज को भी, कि मेक श्योर करें आप हेलमेट जरूर पहने और अच्छी क्वालिटी का पहने। क्योंकि हेलमेट अगर आपका अच्छी क्वालिटी का होता है, खुदा न खास्ता अब मशीनरी है, आपकी गलती ना भी हो, पीछे से कोई मार दे, आगे से कोई मार दे आपको, खुदा न खास्ता, तो आपकी बहुत ज्यादा बचत हो जाती है। अब इसमें एक फ्लॉ ये भी है, हमारे यहाँ वो 800, 900, 1000, 1200, 1400 वाले हेलमेट भी मिलते हैं। पर हेलमेट लेते हुए मेक श्योर करें कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, कि अगर खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड। लेकिन वैसे हमारे में यही है ना कि जो महंगा है वही सही होगा, तो 1400 वाला ही सही होगा। नहीं हम ना, हेलमेट इवन आप अगर देखें तो 30-35 हज़ार तक के होते हैं। 30-35 हज़ार के मैं नॉर्मल आपको बता रही हूँ, लाइक जो बाइकर्स यूज करते हैं। और अभी ये मेरा बिल्कुल ही नॉमिनल सा हेलमेट भी 4-6 हज़ार का है। जी, हेलमेट्स में बहुत ज़्यादा रेंजेस आती हैं, बहुत वाइड रेंजेस होती हैं। अभी इसमें जिन लोगों ने बहुत लंबे टूर करने होते हैं या बहुत स्लोपी या स्टीपी एरिया पे या ऑफ रोड ज़्यादा होता है, वो प्रेफर करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे। यार वो 30,000 और 35,000 वाला गुची का होगा। ये ज़्यादा है थोड़ा। अच्छा नहीं, वो जो BMW की बाइक अफोर्ड करता है वो हेलमेट भी अफोर्ड करता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि हमेशा होता है ना कि पुलिस वाले भी कह रहे होते हैं कि लड़कियां जो हैं वो सिग्नल्स शायद फॉलो करती हैं या नहीं करती हैं। अच्छा, एग्जैक्टली। क्योंकि एक दो मैंने थोड़ा तो उनको हैरानगी हुई कि इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही थी आप किस तरफ जाओगी। फॉलो करने वाले में नहीं, लड़कियां फॉलो करती हैं, तो है ना, लड़कियां मतलब के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रही होती हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है।
इवन अगर चौक पे आपका सिग्नल बंद है, इधर से ट्रैफिक नहीं भी आ रही, तब भी आई मेक श्योर कि मैं वहां पे रुकूं, क्योंकि अगर एक पर्सन सिग्नल तोड़ा होता है ना, तो उसके पीछे 4 5 6 बाइक्स वैसे ही निकल जाते हैं कि यार वो तोड़ गया, मैं भी हाँ, तोड़ूंगा। ये तो है। तो अगर आप वहां ये पे आता है रुके वैसे हुए दिल होते हैं में। तो जाता हुआ पर्सन भी कहता है यार ये भी तो रुका हुआ है ना। तो आप एक अगर अच्छा इम्पैक्ट देंगे, एक पॉजिटिव इमेज छोड़ेंगे दूसरे पे, तभी वो आपको फॉलो वैसे करेगा। बात जरूरी है। हमने नेगेटिविटी को फॉलो करना है कि कोई नहीं है तो निकल लो, लेकिन जिधर से मेरे जगह में ये मिल बात रही है। आती है, उसने तोड़ दिया तो मैं भी तोड़ लूं, वही वाली बात है। Exactly. शैतान आपको बरगलाता है। Exactly. मेरे साथ भी ये सीन होता है कि सामने से अगर कोई सिग्नल तोड़ के जा रहा है, यार अच्छा मैं भी तोड़ दूं, फिर मैं कहती हूँ नहीं यार, अगर उसने गलत इम्पैक्ट मुझ पे छोड़ा है, मैं गलत इम्पैक्ट किसी और पे छोड़ूंगी और वो गलत इम्पैक्ट किसी और पे छोड़ेगा, अल्टीमेटली किसी ना किसी बेचारे का एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन वैसे कभी तोड़ा है सिग्नल? नहीं, आज तक नहीं तोड़ा। मतलब एंजॉय नहीं इतना किया रोड पे? नहीं, मेरे ख्याल से ये रोड सेफ्टी की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, मेरे ख्याल से ये हमारे ही लिए बिल्कुल हैं सही बात। और हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए। इसको तोड़ने में कोई इंजॉयमेंट मुझे नहीं बिल्कुल है। सही बात। मजाक की बातें भी हम कर रहे हैं मिशेल के साथ, लेकिन वो वाली बात के जो जितने भी रूल्स हैं वो हमारे लिए ही हैं, हमारी सेफ्टी के लिए हैं। हम शायद ये कभी नहीं सोचते कि कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है, थोड़ी सी देर हो जाए, हमसे वो देर बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने जहन में रखनी हैं। अच्छा मिशेल, एक और चीज़ मैंने आपसे पूछनी है, क्या मुझे बताओ, लड़कियों को बताओ कि उनको जब, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो इस प्रोफेशन की तरफ नहीं आती, आप जिस तरह लड़कियों को ट्रेन भी करती हो, बाइक चलाना भी सिखाती हो, तो लड़कियों को बताओ किस तरह से वो इस प्रोफेशन में आए। क्योंकि और बल्कि लड़कियों को क्या बताओ, मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स का जाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको देख के ना सबको मोटिवेशन मिलेगी कि जब जाहिर है मिशेल के पेरेंट्स ने उसको इजाज़त दी है और वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल आमना, मैं यही चाहती हूँ कि पेरेंट्स जो हैं वो बेटियों को भी उसी तरह सपोर्ट करें जिस तरह बेटे को सपोर्ट करते हैं। ये हमारे मास्टर का एक फ्लॉ है कि अगर आपके घर में बेटी पैदा होती है तो आप उतनी खुशी नहीं मनाते जितनी आप बेटे के पैदा होने पे मनाते हैं। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि मैं ऐसे घर में पैदा हुई हूँ जहाँ सिंगल ही बेटी हूँ। बाकी सारे लड़के हैं तो वो मेरी इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा है और मेरी बात भी ज़्यादा सुनी जाती है, ज़्यादा लाड दिए जाते हैं। पर मैं पेरेंट्स को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों पे ट्रस्ट करना सीखें, अपनी बेटियों को मेक श्योर करें, उन्हें सारी बुराइयां बताएं कि इस माशरे की ये बुराइयां हैं। हमारे पेरेंट्स ये करते हैं, हमारे यहाँ के, मेरे तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी सोसाइटी के पेरेंट्स ये करते हैं, बच्चे दुनिया बहुत बुरी है, बेटा दुनिया बहुत बुरी है, आप नहीं बाहर निकलो, आप घर में ही रहो, दुनिया बहुत बुरी है। आप उन्हें बताएं दुनिया कहाँ से बुरी है और क्यों बुरी है, और आपने करना क्या है, अपने आप को प्रोटेक्ट किस तरह से करना है, क्या रोल प्ले कर सकते हो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव जेस्चर छोड़ने में। तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं दुनिया बहुत बुरी है, ये है वो है। अब मेरे पापा भी बहुत डरते थे कोई तुम्हें साइड मार देगा, इवन उन्होंने मुझे गाड़ी लेके दी, वो मैंने 1-2 साल ड्राइव की, मैंने कहा गाड़ी में वो मजा नहीं है, वो मैंने सेल आउट करवा दी। उन्होंने मुझे गाड़ी लेके दी कि बेटा दुनिया खराब है, ये है वो है, लड़के साइड मार देते हैं। और इसी तरह आप अपने बच्चों को भी, अपने बेटों को भी एजुकेट करें। अगर कोई लड़का किसी लड़की को साइड मार रहा है, वो लड़की भी किसी की बेटी है, वो लड़का भी किसी का बेटा है। अगर उस बेटे को सही एजुकेट किया गया होता कि देखो बाहर की जितनी भी औरतें हैं, जो भी हैं, वो भी तुम्हारे घर की औरतों की तरह ही किसी की घर वाली है, वो भी इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप अपने बेटों की सही ट्रेनिंग कर देना, उसको एक औरत का जो मकाम है, जो इज्जत है, वो देना सिखा दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि माशरे में किसी भी लड़की को ये सुनना पड़ेगा बाहर नहीं जाओ, माहौल बहुत खराब है। बहुत यहाँ पे ना मिशेल, मैं एक और बात भी ऐड करना चाहूँगी कि अभी भी शायद माशरे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। हम अभी भी उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे, जिस तरह भी आपने कहा कि बेटे होते हैं तो सब बहुत खुशियाँ मनाते हैं और बेटियों पे नहीं मनाते। तो शायद अगर बेटियाँ ही वो होती हैं जो माँ बाप को एंड में रख लेती हैं, इतने हमारे जो ये ओल्ड होम्स जो हैं ये फिर ना होते, क्योंकि एंड पे आके बेटे ही आपको छोड़ देते हैं। मैं अब हर बेटे की ये बात नहीं करी क्योंकि 5 उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती, तो इसलिए, लेकिन ये चीज़ कहना कि लड़कियों की इंपॉर्टेंस नहीं है, लड़कियां क्यों पैदा हो गई, मतलब लड़के होने चाहिए थे, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। एग्जैक्टली। और मैं ये समझती हूँ कि एक लड़की को ना सिर्फ ये कि मोटरसाइकिल चलानी आनी चाहिए या गाड़ी चलानी, उसको हर वो स्किल आनी चाहिए जो उसके सरवाइव करने के लिए जरूरी है। क्योंकि जिंदगी का कोई भी, आपको जिंदगी बहुत ज्यादा आपकी जो है ना वो अनइवन सी, आपको नहीं पता कल क्या हो जाए, परसों क्या हो जाए, खुदा न खास्ता आपके कोई भी इवेंट हो जाता है, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, तो जहाँ पे आपको ऐसी नीड पड़ जाती है। अब मैं आपको अगर एक मिसाल दूं, आप घर में अकेले हैं, आपकी मदर को खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाता है, कोई परेशानी हो जाती है, आपको ऊबर क्रीम नहीं मिल रही, आपको एम्बुलेंस नहीं मिल रही, आप क्या करेंगे? अपने सामने उनको ऐसे तड़पता हुआ देखना चाहेंगे?
अगर खुदा न खास्ता घर के किसी फर्द को, किसी बुजुर्ग को हार्ट अटैक की सिचुएशन हो जाती है, या किसी को कोई इमरजेंसी सिचुएशन, अगर आपको गाड़ी या बाइक चलानी नहीं आती, आप उनको कैसे लेके जाएंगे अगर आप ही घर में मौजूद हैं। तो सर्वाइविंग की जितनी भी स्किल्स हैं वो सारी एक लड़के को भी आनी चाहिए, उसके साथ ही एक लड़की को भी आनी चाहिए। अच्छा मशल, एक और चीज़ कि अब यहाँ पे ना लड़कियों के लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने ज़्यादा एजुकेशन नहीं लेनी। अब क्योंकि मुझे आपकी एजुकेशन पता है और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को भी बताओ, तो ये कहा जाता है कि नहीं, उन्होंने तो घर संभालना है, बस बच्चे संभालने हैं। तो कोई ये नहीं सोचता कि हमें क्या पता उस बच्ची की किस्मत में क्या है, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए खुदा ना खास्ता, तो फिर वो क्या करेगी, मतलब कि वो किसके सामने जाके हाथ फैलाएगी। हमने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं है। अब आप ये बात काम भी करी हो, लाइक लड़कियों को ट्रेन भी करी हो, ये आपका शौक़ है, मतलब सड़क पे निकलना कोई आसान काम नहीं था। मैं चाहती हूँ कि आप बताओ कि आप साथ पढ़ाई भी करी हो और क्या क्या करी हो और क्या पढ़ रही हो। एग्जैक्टली मैंने अपना बैचलर्स किया हुआ है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, और मेजर मेरा वही है, और अभी मैं सीए कर रही हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और मैं उसके कैफ के मेरे कुछ फाइनल पेपर्स रह गए हैं, बस वो देना है, और उसके बाद इंशाल्लाह मेरा सीए इंटर हो जाएगा। और ये बात भी बिल्कुल ही गलत है कि अब बेटियों ने चूल्हा संभालना है या घर संभालना है, इन्होंने पढ़ के क्या करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक मर्द की जो तालीम है वो एक फर्द की तालीम है, जबकि एक औरत की तालीम पूरे के पूरे उसके घर आने की। बिल्कुल जबरदस्त ये बात मेरी मामा ने मुझे सिखाई है, ठीक है, और उनकी भी माशाल्लाह से अच्छी क्वालिफिकेशन थी, तभी हम सारे बच्चे आज इस सपोर्ट पे, इस पोजीशन पे पहुंचे हैं, उनकी सपोर्ट के साथ ही। और उन्होंने ही मुझे ये चीज़ सिखाई है कि एक औरत की जो तालीम होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। और आप देखिए, एक पढ़ी लिखी औरत जब तरबियत करती है बच्चे की, उसमें और एक अनपढ़ माँ जब तरबियत करती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिल्कुल साफ पता चल रहा होता है कि इसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, इसकी माँ, चलो बात तो क्योंकि सबके ही फादर्स जो हैं उन्होंने काम करना होता है, बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन जो बच्चों की तालीम और तरबियत है वो डिपेंड करती है माँ पे। तो माँ का एजुकेटेड होना, माँ का तालीम याफ्ता होना या बाहर जाना या उसको स्किल्स आना बहुत बड़ी बात है। मशल, जिस तरह अभी आप मुझे बता भी रही हो कि रोड पे आप इतना ज़्यादा रहती हो और इतनी जगहों पे गई हो, तो आप मुझे बताओ कि कभी कोई ऐसा फ़नी इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? जी एग्जैक्टली, फ़नी इंसिडेंट्स बहुत सारे ही हो जाते हैं। वैसे एक तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी हो गया था, और वो ये कि मैं मरी रोड पे ड्राइव कर रही थी और मैंने टर्न लेना था, तो मैंने थोड़ा सा टर्न लिया ब्रेक लगा के कि कहीं कोई मुझे हिट ना कर दे। पर एक टैक्सी वाला बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रहा था, तो उसने मुझे हिट किया, पर क्योंकि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो थी टर्न लेते हुए, तो मैंने कंट्रोल करके बाइक को बैलेंस करके ना ब्रेक लगा के, बट वो जाहिर सी बात है हैवी बाइक है, मुझसे एकदम नहीं संभला गया, तो वो बाइक गिर गया, मैं नीचे और वो बाइक तकरीबन मेरे ऊपर। अच्छा, अब मैं नीचे गिरी हुई हूँ, बाइक मेरे ऊपर गिरा हुआ है, और लड़के सब इधर उधर जमा हो गए कि अब इसका हम क्या करें। वो एक बहुत ही फनी चीज़ थी। और उसके बाद वो बाइक ऐसा है कि अगर वो नीचे गिर गया तो आप उसको उठा नहीं सकते। अब मैं तो उठ के खड़ी हो गई हूँ, पर वो बाइक मुझसे नहीं उठ रहा था। फिर वहाँ से 2-3 लड़कों ने बाइक उठा के मेरा ऊपर करके मुझे दिया, और पीछे से एक लड़का जा रहा था, तो जाते हुए मुझे कहता, हाँ हड्डियाँ टूटी तुम्हारी। ठीक है, नहीं ये वाकई ऐसे कमेंट्स भी सुनने को मिलते होंगे, क्योंकि अभी आप जिस तरह बता रही थी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जुमले कसते हैं और बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उस वक्त ना हमें वो जो अंदर की औरत है ना उसको बाहर लाना है और ना इग्नोर करना मैंने है। इस सारे इवेंट को फनी इसलिए नाम दिया क्योंकि मैं उस वक्त भी हंस रही थी कि यार मतलब मैं गिरी हुई हूँ, मुझे चोट कुछ लगी हुई है, और बस पास से गुजरते हुए कह रहा, हाँ तुम्हारी हड्डियाँ टूटी कि नहीं। और मेरे वहाँ पे भी हंस पड़ी। मैंने कहा अब मैं क्या बताऊँ। अच्छा, यहाँ पे मशल मैं आपको कहना चाहूँगी कि सब पेरेंट्स के लिए, सब लड़कियों के लिए कोई आप मैसेज दो। हम लड़कों को भी इग्नोर नहीं करते, मतलब सबके लिए कोई मैसेज दो। जी, मैं सबके लिए मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप जो रोड सेफ्टी है उसको इग्नोर मत करें। ये बात कभी भी मत भूलें कि आपकी माँ आपके घर में वेट कर रही है, आपकी बहनें वेट कर रही हैं, आपके फादर वेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ लड़के हैं, क्योंकि मैं अब वो बार बार रोड को ही बीच में ले आती हूँ क्योंकि मैं रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ। तो वन व्हीलिंग करना, बुरी तरह से रेस देना और मतलब स्पीड पे निकल जाना, यहाँ वहाँ वेट ना करना, वो कहते हैं इट्स बेटर लेट देन नेवर। मतलब आप उस चीज को इग्नोर करते हो, अपनी जिंदगी के साथ खेलते हो। इसको बिल्कुल ना करें। अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते, एटलीस्ट अपने माँ बाप को ये वाला दुख ना दें।
कि वो इस उम्र में मतलब अपने जवान बच्चे को इस तरह से पेन में देखना, माँ की तो एक और रात भी अपने नहीं माँ गुजरती। अपने बच्चों को खो देना, ये कोई आसान बात नहीं ये है। बहुत बड़ा दुख होता है। और लड़कियों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि लड़के ही नहीं सिर्फ माँ बाप का सहारा होते, आपने भी माँ बाप का सहारा बनना है। कल को आपने भी अपने पेरेंट्स को लेके चलना है साथ साथ, तो आप जो सर्वाइविंग स्किल्स हैं वो जरूर लर्न करें। सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ मोटरसाइकिल चलानी सारी लड़कियां शुरू कर दें, पर जो सर्वाइविंग स्किल्स हैं वो जरूर लर्न करें और अपने अंदर की जो सोई हुई औरत है ना उसको जगाएं। वो उठ के, वो जिस दिन वो जाग गई ना, उस दिन आप ये कहना छोड़ देंगे कि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है या फलाना मुझे बुरी नजर से देख रहा है, फलाना मुझे ऐसे, तब आपको हर तरफ पॉजिटिविटी नजर आएगी। यही मर्द होंगे आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, यही मर्द होंगे आपको थम्स अप कर रहे होंगे, यही मर्द होंगे जो आपका साथ दे रहे होंगे, क्योंकि इतने भी बुरे नहीं है मर्द जितना हम उनको बना देते हैं। थैंक यू सो मच माशाल, थैंक यू सो मच, और इट वाज अ प्लेयर। और जी नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि कोई भी माशरा शायद बुरा नहीं होता, हम उसको बना देते हैं। और औरतों का बाहर निकलना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, हमें उनका साथ देना है, हमें अपने माशरे को बदलना है, और हम ही वो लोग हैं जो अपना माशरा बदलेंगे, हम ही वो लोग हैं जो चेंज लाएंगे, क्योंकि इस तरह से तो चेंज आ ही नहीं सकता। जिस तरह अभी हमें मिशेल ने बताया कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है शायद हमने ही अपने जहनों में बिठा लिया है। किसने उसको चेंज करना है? हमने खुद से निकलना है, हमने खुद से अपनी आवाज़ बनना है, इस उम्मीद के साथ कि हम अपना ख्याल रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हम इस सोच को बदलेंगे। अपनी मेज़बान आमना सलीम सदीकी को इजाज़त दीजिए, अगली दफ़ा एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।